गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं किचन में आई हूँ। खैर सुबह 5 बजे मैं उठी थी सरगी वर्गी खाने के लिए, वो तो सब हो गया था। खाती मैं कुछ नहीं हूँ, एक बनाना खाया और बस 1 कप चाय और रस खाया। मैं सुबह कुछ नहीं खा पाती। मैं आज सोई भी नहीं थी सारी रात क्योंकि रुद्र भी ठीक नहीं था। मेरे को नींद ही नहीं आई। 4 बजे आंख लगी, 5 बजे फिर मुझे उठना पड़ा सरगी खाने के लिए। तो इधर मैं रुद्र के लिए दलिया बना रही हूँ और माँ साबुत की दाल भी मैंने बॉईल करके रख दी है, ठहर के तड़का लगाऊंगी। तो बस रुद्र के लिए दलिया बना रही हूँ। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, स्टमक बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ पड़ा है। सारी रात उसने इतनी लूज मोशन उसको लगे हुए थे। तो एक साइड मैंने पनीर भी बना दिया है, खुशी खाएगी पनीर वाला परांठा, तो थोड़ा सा पनीर यूज़ कर लूँगी परांठे के लिए। और रात को अगर मन करेगा, दिल करेगा सब्जी बनाने का, तो पनीर की भुर्जी बना लूँगी। इधर उधर बैठा है गोदी में। खैर अभी तो ये थोड़ा एक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो मतलब बीमार फील कर रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा इसको पोटियाँ लगी हुई हैं। मतलब अब तक मैंने कम से कम 10 बार इसके कपड़े धो दिए चेंज कर करके। बहुत तंग कर रहा है ये। आज पता नहीं इसको क्या हो गया, कुछ बाहर का खाया भी नहीं, फिर भी इसका स्टमक इतना अपसेट हुआ पड़ा है। तो बस मैं तैयारी कर रही हूँ। इवनिंग में 4 बजे कथा है, तो बस बच्चों को सुलाऊंगी। अभी मैं पहले अपने थोड़े से कपड़े वपड़े ये वो जो भी मैंने पहनना है तो वो मैं रेडी करके रख लेती हूँ। सुबह मैंने कांच की चूड़ियाँ पहन ली थी, तो अब मैं दूसरी चूड़ियाँ पहनूंगी साथ में, क्योंकि कांच की चूड़ियों का शगुन माना जाता है। तो मॉर्निंग मैंने ये मेरे कंगन ना 10 साल से है मेरे पास। ये मैंने बनवाए थे फर्स्ट करवा चौथ पे, रेनू और विशेष नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो मैं हर साल बैंगल्स के साथ ये जरूर पहनती हूँ। तो इधर बच्चे खेल रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं। तो मैं बस थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि एक तो सारी रात मैं सो नहीं पाई, ऊपर से रुद्रा ने आज सारा दिन मेरे को परेशान करके रखा हुआ है। वो भी बेचारा क्या करे, वो इतना ज्यादा लूज मोशन है कि उसको खुद को ही पता नहीं चल रहा, वो कपड़े गंदे करी जा रहा है। और इधर मेरे बच्चे, बस मैं 2 मिनट लेटी थी रेस्ट करने और मेरे बच्चे बस मुझे तंग करने लग गए। मम्मा झूले दो लेग्स पे उठा के। मैंने कहा भैया अभी मेरी बैंड बजी हुई है फास्ट रख के। तो खैर भूख तो नहीं लगी, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन मैंने नोटिस किया है कि कभी भी भूख नहीं लगती है। लेकिन हाँ, मुझे प्यास बहुत ज्यादा लगी हुई है। मेरे को मन कर रहा है कि मैं पानी पीऊँ, लेकिन इवनिंग में पीऊंगी पूजा के बाद। तो बस रुद्रा को भी मैं थोड़ी देर में सुलाऊंगी, क्योंकि उसके बाद ही मैं रेडी होना स्टार्ट होंगी। 3 ऑलरेडी बज चुके हैं, 4 बजे मुझे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा कथा करने के लिए। तो बस अब मैं दोनों बच्चों को सुलाने की कोशिश करती हूँ। खुशी तो माइट भी ना ही सोए, क्योंकि उसकी आदत है, ऐसे ही करती है ये जब भी मैंने कहीं जाना होता है। तो बस मैंने दाल को भी तड़का लगा दिया है। और रुद्र को तो सो गया, लेकिन खुशी अभी सोई नहीं है। वो कहती मम्मा मैं आपके साथ जाऊंगी। इधर मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो मैं शूट कर रही थी। रेडी होने के बाद इतना मतलब कामली मुझे सब कुछ करना पड़ता है ना, क्योंकि बच्चे भी सो रहे हैं सेम बेड पे, वहीं पे मैं अपना रील बना रही हूँ, रेडी हो रही हूँ। तो बड़ा ध्यान से करना पड़ता है कि छोटू उठना चाहिए। खुशी मेरे साथ आई है, और बस ये मेरी फ्रेंड वीडियो बना रही थी साइड में बैठ के, क्योंकि कुछ लोग कथा सिर्फ सुनते हैं, थाली नहीं बटाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज है कि हमें थालियाँ बिठानी होती हैं। तो बस हम बैठे हैं सारे ग्राउंड फ्लोर पे, पंडित जी कथा पढ़ रहे हैं और हम जो भी रिचुअल्स हैं वो सब कर रहे हैं। डन हो गई है जी कथा। उसके बाद जो भी हमारे बिल्डिंग के कुछ फ्रेंड्स हैं, नोन्स हैं, आंटियां हैं, भाभियां हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, हम सारे बस बना रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हम फोटोज खिंचवा रहे हैं, कभी मेहंदी की, कभी मॉडलिंग कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो एक्चुअली अच्छा सर्कल हमारा बना हुआ है। बिल्डिंग वाले बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, तो काफी प्यार है सबका आपस में। तो बस हम लगे हुए हैं सब आपस में फोटोज करवाने। उसके बाद मैं फिर घर जाऊंगी। ऐसी आई। एक्चुअली मैं जब रेडी हो रही थी, ये सो रहा था, तो मैं जैसे ही घर आई वापस कथा करके, तो कहता मम्मा अपने कपड़े पहनो। मुझे इतनी हंसी आई कि क्या बोल रहा है। एक्चुअली वो देख रहा है बेचारा, ये मम्मा ने पहना क्या हुआ है, मम्मा बनी क्या हुई है। नाइट सूट में बेचारा देखता है ना अपनी मम्मा को, काम वाली बाई जो बनी होती है इसकी मम्मा। खुशी, रुद्रा कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ। हमारे होता है कि कुछ भी पी सकते हो। वैसे मैं चाय लेती हूँ हर बार मोस्टली, पर आज मन नहीं कर रहा चाय पीने का, तो मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही ले रही हूँ। इतनी प्यास लगी हुई थी ना सुबह से, तो अब पहले मैंने पानी पिया, अब मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, तो अब जान में जान आई है।
और हम चाँद निकल आया, चाँद टाइम से ही निकल आया और मेरे चाँद जी भी घर पहुँच गए थे और बस उन्होंने भी नहा धोकर फटाफट हम आए टेरेस पे। बच्चे भी आ गए और खुशी हमारा शूट कर रही है। खुशी को समझा दिया कि ऐसे ही शूट करना, फ़ोन को हिलाना मत, पकड़ के रखना। चलो बेचारी ने जैसा-तैसा वीडियो बना ही दी। तो बस यहाँ पे पूजा भी हो गई है हमारी और पानी-वानी हमने पी लिया। अब जाएँगे हम घर पे, खाना-वाना खाएँगे और अब हम निकल गए हैं मेरे फ़ेवरेट कुल्फ़ी खाने के लिए। तो बस मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, ये मेरी फ़ेवरेट आइसक्रीम है, रात के 2 बजे तक ये बंदा खड़ा रहता है। तो हम बस वहाँ पे आ गए और लच्छा रबड़ी आइसक्रीम खाने के हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? इतना बिज़ी डे था आज, इतना हेक्टिक डे था, ऑलमोस्ट रात के बज रहे हैं 11:30 तो फाइनली करवा चौथ भी निकल गया एंड बहुत अच्छे से निकला, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। बहुत मज़ा आया, बहुत एन्जॉय किया। लेकिन आज मेरा छोटू इतना बीमार हो गया ना, वैसे उसकी तबीयत कल से ठीक नहीं थी लेकिन सुबह से तो उसने पॉटियाँ, लूज़ मोशन, वॉमिट इतना ज़्यादा वॉमिट तो ख़ैर 2 बार की उसने, मैंने मेडिसिन दे दी उससे काफ़ी उसको बेटर हो गया। लेकिन ओए होए होए! कहते हैं ना कि व्रत रखने के बाद सिर नहीं धोना चाहिए, मैल नहीं निकलनी चाहिए जस्ट लाइक जैसे कहीं कपड़े धोते हैं ना, तो कहते हैं मैल निकालते हैं हम कपड़े धोते हैं, तो वो नहीं निकलना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो भैया मैंने तो आज कम से कम इसकी पूछो ही ना 15-16 पजामियाँ, ब्लूमर इतना इसने बेचारा उसने बाहर का कुछ नहीं खाया फिर भी इसका स्टमक इतना अपसेट हो गया, इतना ज़्यादा अपसेट हो गया, कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या? तो बस इतनी लूज़ मोशन लग गई ना उसको मुझे भी समझ नहीं आया कि हुआ क्या? कुछ खाया भी नहीं फिर भी चलो आजकल वेदर भी चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, उस वज़ह से हो गया होगा। 2 दिन से बस फ़ीवर हो रहा था और वो रात को ही थोड़ा अपसेट सा लग रहा था, लूज़ मोशन 1-2 बार किए उसने बट मुझे था चलो हो जाएगा ठीक, मैंने मेडिसिन भी दी। बट नेक्स्ट डे लेके उनको कुछ ज़रूरी काम था। सारा दिन ऊपर से मुझे खाना भी बनाना था, माँ साबूत की दाल बनती है, राइस बनते हैं, तो वो भी बनाना था खाना-वाना। तो रेडी होना था, थाली रेडी करनी थी, फिर मैंने पूजा में जाना था, खुद को रेडी करना था। तो इतना मतलब कई बार थोड़ा हेक्टिक डे हो जाता है ना, तो बट टच वुड भगवान का शुक्र है कि पेशेंस लेवल बहुत है मुझ में, कि मैं बहुत जल्दी हाइपर नहीं होती हूँ कि ठीक है यार, फेस्टिवल था, तो सेलिब्रेशन भी करना था और हस्बैंड फिर काम पर थे तो उनको थोड़ा तंग भी नहीं करना था। हाँ, लेकिन मैंने बोला कि रात को ये वाली मेडिसिन ले आना क्योंकि जो मेरे पास पड़ी थी उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर मैंने उनको एक और मेडिसिन बताई कि वो ले आना। अभी नहीं, तो बस निकल गया ऐसे सारा दिन उसके कपड़े धोते-धोते पूरा बाहर स्टैंड भर गया, 15-16 उसके मैंने कपड़े धोए बार-बार, बार-बार। दिमाग में नहीं आया चलो मैं डायपर मँगवा लेती, होम डिलीवर करवा लेती। तो एक तो वैसे ही फास्ट रखा हुआ था, ऊपर से ये बीमार हो गया, फिर घर के काम, रेडी होना था, कथा में जाना था, फिर बड़ा बच्चा भी है उसको भी देखना था। तो ऐसे ही निकल गया मेरा सारा दिन। तो बट चलो बाबा जी ने बहुत पेशेंस वाली बनाया मेरे को, बहुत पेशेंस रखा मैंने। तो इतना थक गई, इतना टायर्ड हो गई, तो शाम को बस फिर हस्बैंड आए और दवाई चेंज करवा के मैंने उनको बोला ये ले आना। तो दवाई खाई फिर इसने रात तक तो काफ़ी बेटर हो गया था। फिर मैंने डायपर्स भी मँगवाए क्योंकि बार-बार पॉटी कर रहा था, तो हर आधे पौने घंटे में बार-बार पॉटी कर रहा था। फिर मैंने डायपर्स मँगवाए, वो पहनाया, तो एट लीस्ट चलो डायपर में कर रहा है यार, कपड़े धो-धो के मैं तो तंग आ गई। कहते हैं कपड़े नहीं धोने चाहिए, सर नहीं धोना चाहिए व्रत रख के, पर क्या करें बच्चों वाला है घर तो फिर एक माँ को तो ये सब करना ही पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर खुद पे हो, खुद ही सारा कुछ करना है तो फिर ये थोड़े छोटे-मोटे वो रीति-रिवाज ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, भैया बच्चों के साथ नहीं होता ये सब। तो बस खाना-वाना खाया, चाँद निकल आया था टाइम से, खाना-वाना खाया उसके बाद कितना भी भूखे रह लो आप सारा दिन, लेकिन आपको खाना इतना ही है। मेरी तो डाइट ही भैया इतनी हो गई है ना 1 डेढ़ 2 महीनों से पता नहीं क्या हो गया है। दोपहर का तो मैं बिल्कुल ही खाना नहीं खाती हूँ, सिर्फ सुबह 1 चपाती खाती हूँ, रात को 1 चपाती खाती हूँ। मैं सारा दिन कुछ नहीं खाती, मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लगती। मैं सोच रही हूँ कोई मेडिसिन शुरू करूँ कि मेरे को भूख लगे, नहीं तो मेरा वेट तो भैया और कम हो जाएगा। तो बिल्कुल खाना-वाना मेरा छूट गया। तो अब रात को भी मेरे हस्बैंड हैरान हो गए, "रेणु सारा दिन की तो भूखी है और इतने से राइस 3-4 चम्मच मैंने राइस लिए बस, भूख ही नहीं थी, मन ही नहीं किया।" तो हाँ, लेकिन उन्होंने पूछा कुछ और अगर खाना है बाहर से मँगवा दूँ या बाहर चले, मैं ना इतनी टायर्ड हुई पड़ी थी ना सुबह से बच्चों के कारण भी थोड़ा-सा, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन हाँ, जब उन्होंने बोला ना कि वो फ्लूदा आइसक्रीम खाएगी, लच्छा आइसक्रीम होती है ना, लच्छा रबड़ी तो मेरी वो फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मैंने हाँ बोल दिया कि चलो चलते हैं। बस फिर हम गए, हमने थोड़ी-सी आइसक्रीम खा ली, फिर घर वापस आ गए, उसके बाद बस फेस-वेस धोया और बस अब सोएँगे, बहुत नींद आ रही है, सिंदूर वगैरह तो अभी भी लगा हुआ है सिर पे, धोऊँगी सिर, वेडनेसडे को धोऊँगी। तो बस निकल गया ऐसे टाइम सारा दिन, तो बहुत मज़ा आया, बहुत एन्जॉय किया। अब सोएँगे चैन की नींद।